बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। कुरान मजीद की ये जो मैंने 3 आयात करीमा तिलावत की, इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस फ़ैसले का इजहार फरमाया है कि जो एक औलाद के ऊपर अपने वालिदैन के सिलसिले में है। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत न करो। ला ताबुदू इल्ला इय्याह, उसी की पूजा करो, उसी की बंदगी करो, उसी की इबादत करो। और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह अपना दूसरा फ़ैसला सुना रहे हैं, क्या? वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अब यहाँ से एक बात समझने वाली है कि अल्लाह का बंदे पर कितना बड़ा हक़ है। अल्लाह ने बंदों को पैदा किया, अल्लाह ने बंदों को इनामात से नवाजा। अल्लाह अपना हक़ पहले बयान फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह के इस फ़ैसले को तस्लीम करो कि जब मालिक वो है, खालिक वो है, राज़िक़ वो है, मुनइम वो है, तो तुम उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की बंदगी करो। और उसके बाद जो हुकूक के सिलसिले में पहला हक़ तो अल्लाह का, और दूसरे हक़ के सिलसिले में आप इस पर गौर कीजिए कि फ़ौरन अपने हक़ के बाद अल्लाह वालिदैन का हक़ बयान कर रहे हैं। पैगंबर का हक़ नहीं, नबी का हक़ नहीं, किताब का हक़ नहीं, फरिश्तों का हक़ नहीं, बल्कि फ़ौरन बाद अपने हक़ के बाद वालिदैन का हक़ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह को वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब का फ़ैसला ये है कि तुम उसके सिवा किसी दूसरी की पूजा न करो, इबादत न करो, और अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आगे चलकर फरमाया इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, तुम में से, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों नेमतें तुमको मैसर हों और दोनों बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाए, फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, बुढ़ापे की मंजिल में पहुंचने के बाद तुम उनकी किसी बात के ऊपर उफ़ मत करना, नागवार बात हो तब भी उफ़ भी न करना, और किसी बात में उनको झिड़कना नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करना अपने माँ बाप से तो मेहरबानी की, नरमी की, शराफत के साथ बात करना। और वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमह, और अपने बाजुओं को हमेशा तुम रहमत के साथ, मोहब्बत के साथ उनके सामने झुकाए रहना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, इतना ही नहीं कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना, नर्म बात करना, उनके अहकाम की तामील करना, उनको तकलीफ़ न पहुँचाना, ये तो हुआ तुम्हारा
इस दुनिया में उनके साथ सलूक, और उसके बाद आखिरत की बात यह है कि अपने रब से भी मांगते रहना, अपने रब से भी कहते रहना, ए पालने वाले, आप हमारे माँ बाप पर उसी तरह रहम कीजिए जिस तरह पालने में, पोसने में, परवरिश करने में इन्होंने हमारे साथ रहमत का मामला किया। अब देखिए यहाँ पर दो तीन बातें समझने वाली। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद कि मेरा हक ये है, मेरे इनामात का, मेरे एहसानात का तकाजा ये है कि तुम मेरे अलावा किसी दूसरे की पूजा ना करो। उसके फौरन बाद माँ बाप के हक का जिक्र किया। इससे माँ बाप के हक की अहमियत समझ में आती है। माँ बाप, देखिए एक बात समझ लीजिए, दुनिया में अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक कर रहा है तो पलटकर आप अच्छा सलूक करने पर मजबूर हैं, मगर अल्लाह ताला एक तरफा तौर पर औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक बयान कर रहे हैं। अच्छे हों, बुरे हों, बद अखलाक हों, बा अखलाक हों, तुम पढ़े लिखे हो, वो जाहिल हों, तुम शहरी हो, वो देहाती हों, तुम आला अखलाक वाले हो और वो पस्त अखलाक वाले हों, कोई कैद नहीं है कि तुम्हारे ही मेयार के हों, महज इस वजह से कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा बाप है। तुम कितने ही ऊंचे मनसब पर पहुंच जाओ, तुम कुछ भी पालो, लेकिन माँ बाप का हक ये है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, बेहतर सलूक करो। और फिर आगे फरमाया गया, दोनों में से कोई एक अगर मौजूद हो तो वो, और अगर दोनों मौजूद हों वो, तब जब बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाएं तो उस वक्त तुम उनकी किसी बात के ऊपर उफ मत करना। कोई नागवार मामला पेश आ जावे तो भी उफ न करना और न उनको किसी बात पर झड़कना। अब यहाँ एक सवाल ये है कि ये बुढ़ापे की कैद क्यों लगाई गई? क्या जवान माँ बाप हों या अधेड़ उम्र के हों तो हम उनसे बदतमीजी कर सकते हैं? हम उनको झिड़क सकते हैं? उनसे उफ कर सकते हैं? नहीं, बल्कि बात यह है कि जब हाथ पैरों में इंसान के ताकत होती है, उमूमन जवान माँ बाप की औलाद बच्चा होगी, बहुत बच्चा होगी। अधेड़ उम्र की पहुंचने के बाद भी औलाद जो होगी अभी वो हावी होने की मंजिल में नहीं आएगी। आमतौर पर होगा ये कि जवान बाप है या जवान माँ है अगर, तो उसके तो बच्चे छोटे छोटे, उनके रहमो करम, उनकी परवरिश के सहारे जी रहे होंगे। और अगर माँ बाप अधेड़ उम्र के भी हो गए, बच्चा जवानी के भी उम्र का पहुंच गया, तो अभी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि बच्चे के दस्ते निगर हों, खुद कुछ करने हाथ पर। फरमाया गया जब बुढ़ापे की वो मंजिल आ जाए जब माँ बाप अपनी माजूरी की वजह से, अपनी उम्र की ज्यादती की वजह से, अपनी सेहत की खराबी की वजह से, माल और दौलत कमा न सकने की वजह से उस मंजिल में पहुंच जाएं कि तुम्हारे ऊपर इन्हिसार करने पर मजबूर हों, ऐसी हालत, ये वो मंजिल होती है जब जवान बेटी बेटे को ये एहसास होता है ये तो पुराना माल है, रद्दी माल है, इनको जो हम खिला देंगे खा लेंगे, जो पहना देंगे पहन लेंगे। अब उस वक्त बाप की और माँ की दाब नहीं रहती है। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ने फरमाया कि देखो, बूढ़े हो जाएं, माजूर हो जाएं, तुम पर मुनहसिर हो जाएं, अब है तुम्हारे इम्तिहान की मंजिल। तुम कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई के ऊपर उनका दारो मदार है। वो ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनको जो तुम खिला रहे हो वो खा पा रहे हैं, जो पहना पा रहे हो पहन पा रहे हैं। ऐसी मंजिल में पहुंचकर भी अगर वो किसी बात के ऊपर तुमसे चिड़चिड़ाएं, बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ होती है कि उस मंजिल में पहुंचकर आम तौर पर इंसान के मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। बात बे बात मुदाखलत, अपनी बात को मनवाने का एक
जज्बा पैदा हो जाता है। अपनी उल्टी और सीधी बात को भी आदमी चाहता है हमारे छोटे उस बात को माने। बूढ़े हैं, अक्ल सही तौर पर काम नहीं कर पा रही है, समझ सही तौर पर काम नहीं कर पा रही है, उल्टी बात, सीधी बात, जा बेजा मुदाखलतें, ऐसे बहुत से मौके आएंगे कि जब तुमको ये लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप गलत हैं, उनकी राय गलत है, उनकी फरमाइश गलत है, उनका मुतालबा गलत है। अब ये मरहला है, इस मौके पर भी उनके लिए कोई ऐसी बात ना करना जो दिल आज़ारी वाली हो। माँ ने, बाप ने अगर किसी ऐसी चीज़ की फरमाइश कर दी है, ऐसी चीज़ का मुतालबा कर दिया है जो करने के लायक नहीं है, नुकसानदेह है, तो भी अगर उस बात से उनको रोको तो प्यार से, मोहब्बत से समझाकर, अम्मा ऐसा करने में ये खराबी है, अब्बा ये करेंगे तो ये बुराई आ जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा, मनाओ, चुमकारो, प्यार से उनको उनकी राय तब्दील करने पर आमादा और तैयार करो। ये नहीं कि तुमने उपो आप तो हर वक्त आजिज़ किए रहते हैं, उपो ये क्या बात है, कैसी बातें कर। और बात नागवारी की बात आई, झेड़ दिया, आप चुप रहिए, आप खामोश रहिए, आप क्या समझें, आपकी अक्ल, इससे उनको तकलीफ होती है और उनको अज़ियत पहुंचती है। मंशा ये है कि उस उम्र में जब वो तुम्हारी बात का जवाब ना दे सकते हो, तुम्हारी तकलीफ का इजाला ना कर सकते हो, उस मरहले पर पहुंचकर तुमको उनका ख्याल करना है। और इसलिए कि आखिर में अल्लाह ने इसको भी फरमा दिया कि अपने रब से ये कहो, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे माँ बाप पर उसी तरह रहम कीजिए जिस तरह पालने में उन्होंने हम पर रहम किया। आप तसव्वुर कीजिए, एक माँ अपनी जवानी को, जवानी के हौसलों को, जवानी की ख्वाहिशों को अपने बच्चों पर किस तरह निछावर और कुर्बान करती है। तसव्वुर कीजिए, एक 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की उम्र की नौजवान लड़की, बेटे साहब के हाथ ज़रा से उखड़ गया है, पसली ज़रा से चल गई है, नज़ला हो गया है, 6 महीने के हैं, साल भर के हैं, अब वो रो रहे हैं। क्या माँ सो जाएगी? वो जवान औरत, वो जवान लड़की, क्या उसको नींद नहीं आ रही है? लेकिन 6 महीने का वो बच्चा, 3 महीने का वो बच्चा जो माँ पर मुनहसिर है, ज़्यादा चीखे चिल्लाए, अगर माँ ज़ोर से मुँह को पर हाथ रख दे, मियाटे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को कब पैदा हुए थे, कब ख़त्म हो गए। लेकिन वो माँ अपने बच्चे को लेकर कभी कभी 2-2, 4-4 घंटे, कभी कभी पूरी पूरी रात टहला रही है, कभी गले लगाती है, कभी दूध से लगाती है, कभी लोरियां देती है, कभी प्यार करती है, कभी चुमकारती है। ऐसी कितनी रातें उसकी गुजरती हैं। और फिर उसके बाद सुबह उठकर वो अपने घर के, अपने काम काज, जो भी उसके मशागिल हैं, उसमें फिर पूरी उसी तुंदही के साथ मशगूल हो जाती है। ऐसी चंद रातें बाप नहीं गुजार सकता। मैं मर्द हूँ, मैं मर्द होने के नाते से ये बात जानता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। न जाने कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि बच्चे रात को सोते में चीखे हैं, चिल्लाए हैं, ज़्यादा चीखे चिल्लाए तो हमने अपनी एहलियत कहा, अरे भाई इनको लेके जाओ, काहे के लिए नींद ख़राब कर रहे हैं। यानी बाप जो है अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, सारी चाहतों के बावजूद, सारी मोहब्बतों के बावजूद वो नाज नहीं उठा पाता जो नाज खुशी खुशी माँ उठाती है। और फिर किसी पर एहसान नहीं, किसी के सामने जिक्र नहीं, किसी से इसका शिकवा नहीं। वो ऐसी रातें कुर्बान करने के बाद बाप से भी ये नहीं कहती कि आपकी औलाद के लिए हमको इस तरह जागना पड़ा, सास से भी नहीं कहती कि आपके पोती पोते के लिए हमको इस तरह से रातों में सत्ती होना पड़ा, किसी से मदद भी नहीं तलब करती वो। और अपनी सारे फ़राइज़, अपनी सारी ड्यूटियाँ
अंजाम देती है और साथ साथ औलाद के ऊपर निछावर होती रहती है, अपना खून चुसा चुसा कर, अपनी जिस्मानी ताकतों और क़ुव्वतों को खर्च करके, अपने अरमानों को निछावर और कुर्बान करके, अपनी ख्वाहिशों को पामाल करके और कुचल कर अपने बच्चे को पालती है और परवरिश करती है। अल्लाह उसी का हवाला देकर कहते हैं कि देखो, तुम अपने परवरदिगार से ये कहो, ए मालिक, जिस तरह हमारे वालिदैन ने और खुसूसन माँ ने हमको पालने और पोसने में अपने जिस्म जान की तवानाइयाँ खर्च की हैं, शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक किया है, मेहरबानी की है। अगर उसकी मेहरबानियाँ न होती, अगर उसकी शफ़क़तें न होती तो हम पलकर जवान न होते, हम बोलने के काबिल न होते, हम बात करने के लायक न होते, हम उठने और बैठने और चलने के लायक न होते। ऐ मालिक, जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमको पालने में रहम और करम किया है, हमारे माँ बाप के साथ आप रहम कीजिए, रहम का मामला कीजिए। और फिर आगे, इन दोनों में से भी माँ के हुकूक ज़्यादा हैं बमुकाबले बाप के, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि माँ कमज़ोर है, जज्बाती होती है, माँ के अंदर क़ुव्वत और जिस्मानी ताकत की भी कमी होती है, और अपने जज्बात से मग़लूब भी जल्दी से हो जाती है। बमुकाबले इसके बाप सख्त जान भी होता है, जिस्मानी क़ुव्वत भी होती है, और वो इतना जज्बाती भी नहीं होता। जाहिर है, बाप के साथ अगर कोई बेटा नाफरमानी का मामला करता है और बाप बिल्कुल माजूर नहीं होता है, तो बेटे को उसके किए की वो सज़ा दे सकता है, मार भी सकता है, पीट भी सकता है। हत्ता के ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाप अपने तौर पर बेटे का मोहताज नहीं है तो ये भी कर सकता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी ग़ुलामी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन माँ ये सब नहीं कर सकती। माँ, बच्चा कितना ही नाफरमान हो, माँ को कितनी ही अजियत पहुँचाए, माँ कोसने दे, बुरा भला कहे, निकाले, डांटे, लेकिन अगर 10 ही मिनट के बाद उसको ये इत्तला मिलती कि हमारा बच्चा किसी परेशानी में पड़ गया है, हमारे बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया है, तो माँ तड़प कर पहुंचती है। फिर वो सब 10 मिनट पहले की बात भूल जाती है और अपने बच्चे को अच्छे हाल में देखने के लिए दौड़ पड़ती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे आका, मेरे हुस्ने सुलूक का इस दुनिया में सबसे बड़ा हकदार कौन है? सबसे ज़्यादा किसके साथ मुझे अच्छा सलूक करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी माँ, हमलत हु कुरहम व वदअत हु कुरहा, माँ तुझे अपने हमल में तकलीफ के साथ रखती है, तरह तरह की तकलीफ़ें। जब बच्चा पेट में होता है, कभी उल्टी हो रही है, कभी दर्द हो रहा है, कभी खाया नहीं जा रहा है, लेकिन 9 महीने तक माँ इन सारी तकलीफ़ों को खुशी खुशी बर्दाश्त करती है। और फिर जब हमल के वज़ा होने का यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, तो कहते हैं एक बच्चे की पैदाइश का मतलब ये है कि माँ को दूसरी ज़िंदगी मिलती है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी, जब मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारी नज़रों में ऐसी चीज़ें आती हैं और हमारे कान ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि न जाने डिलीवरी के वक्त, विलादत के वक्त कितनी माएँ कुर्बान हो गई, उनकी जान चली गई। ऐसे भी वाक़यात होते हैं कि सच्चा और बच्चा दोनों हलाक हो जाते हैं, और ऐसे भी वाक़यात होते हैं कि बच्चा सही सलामत रहता है, माँ कुर्बान हो जाती है, माँ हलाक हो जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ के हक़ को ज़्यादा बयान करते हुए फरमाया कि तुम्हारे हुस्ने सलूक की अव्वलीन हकदार माँ है। फिर पूछा कि उसके बाद का, फिर तुम्हारी माँ है। तीसरी मर्तबा में फरमाया कि तुम्हारा बाप भी है। इसका मतलब यह है कि माँ का यह हक़ है, और यही वजह तो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, जो शख्स जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी
और उसने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तरह पाला पोसा, उनको बोझ नहीं समझा, उनकी आला तालीम और तरबियत में अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, और पढ़ाकर लिखाकर तरबियत देकर तालीम देकर फिर उसको उसका घरवाला कर दिया। यानी किसी मर्द के हाथ में उसका हाथ समझ बूझ कर थमा दिया कि अब आज से वो जिम्मेदार होगा उसका शौहर बनकर। खुशी खुशी पाला, खुशी खुशी परवरिश किया, उसको बोझ नहीं समझा, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसको संवारने, उसको अखलाकी तौर पर आरास्ता करने में अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, और फिर उसको उसका घरवाला बना दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी ने 3 बेटियां इस तरह पाली और पालकर उनको उनका घरवाला बनाया, मैं ऐसे आदमी को जन्नत की जमानत देता हूं, मैं जमानत देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। एक सहाबी उठे मजमे में से, उनका या रसूलल्लाह अगर किसी को अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी न हो, 2 ही दी हूं, 2 ही बेटियां हुई, और उसने अपनी उन 2 बेटियों को इसी हौसले के साथ पाला पोसा, दिए ही नहीं अल्लाह ने तीसरी, 2 ही दी, और पाला और पोसा और उनकी तालीम और तरबियत पर अपनी तरफ से कोताही नहीं की और घरवाला बना दिया उसके लिए। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ने 2 ही बेटियां दी हों और 2 के साथ उसने उससे सलूक किया, मैं ऐसे के लिए भी जन्नत की जमानत देता हूं। लोगों ने देखा दरियाए रहमत जोश पे है, मौका बड़ा अच्छा है। एक साहबी और खड़े हो गए, कहा रसूलुल्लाह अगर किसी को अल्लाह ने 1 ही बेटी दी, 2 और 3 भी नहीं दी, 1 ही दी, और उस बेटी पर उसने अपनी तवानाइयां खर्च की, बेहतरीन तालीम, बेहतरीन तरबियत, उसको बोझ नहीं समझा अपने लिए और आर नहीं समझा अपने लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा जाओ, किसी ने 1 बेटी को भी पाला पोसा परवरिश किया, उसको बोझ नहीं जाना और उसकी आला अखलाक और तरबियत करके उसका घरवाला कर दिया, मैं ऐसे के लिए भी जन्नत की जमानत लेता हूं। 1 बेटी के बाद मैं कहा करता हूं किसी के 12 बेटे हों और 12 को पाला पोसा हो और सबको उनके कामकाज के लायक बना दिया, तो भी रसूल ने जन्नत की जमानत नहीं दी। 1 बेटी के पालने पर जन्नत की जमानत दी। आप समझे बेटी की कीमत, आप समझे लड़की की कीमत। लोग कहते हैं, कहने वाले कि हमने हुकूक निस्वां, आज यूरोपियन कंट्रीज से एक फैशन के तौर पर नारा, आलमी यौम खवातीन हमारे हिंदुस्तान में भी 1 दिन साल में मुकर्रर किया गया है कि आज इस बात का अहद किया जाएगा कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। खाली ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ होता है भाई? क्या कौन सा मुआशरा ऐसा है जहां औरतों के साथ बुरा बर्ताव न किया जा रहा हो? एक ही ओहदे पर इसी मुल्क में और दुनिया के सारे मुल्कों में एक ही ओहदे पर काम करने वाले मर्द और औरत दोनों हैं। हुकूक निस्वां के मुहाफिजीन उस औरत को तनख्वाह कम क्यों देते हैं? उस औरत के साथ सहूलतों का मामला कम क्यों करते हैं? उसी जगह पर मर्द है तो ज़्यादा उसके साथ अच्छा सलूक हो रहा है, उसी जगह पर अगर औरत है, ये तो मुहाफिजीन हैं, ये यूरोप के लोग, ये जो बहुत बड़े औरतों के हुकूक के मुहाफिज हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को जो एहतराम दिया है, दुनिया की कोई भी तहजीब, कोई भी कल्चर, नारे सबके पास बड़े 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 हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस वक्त का मुआशरा क्या था? लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। बेटी बाई से आर थी। जिस घर में बेटी पैदा होती थी उस घर में सफ़े मातम बिछ जाया करती थी। औरतें तड़प उठती थी, माएँ बिलक उठती थी, छुपाने की कोशिश करती थी, मेरी ये बच्ची किसी तरह छुप जाए। लेकिन बाप जब उसको पता चल जाता था तो उस बाप
इतना जालिम और संगदिल हो चुका था उस मुआशरे में कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से ले जाकर जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बात फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में खुदा की रहमत आती है। बेटी जो बाइसे ज़हमत थी, रसूल ने उसको बाइसे रहमत बनाया। बेटी की पैदाइश पर रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि उस घर में जिसमें बेटा पैदा हो उस घर में अल्लाह की रहमत आती है। बेटी के लिए कहा वो घर जिसमें बेटी पैदा हो उस घर में अल्लाह की रहमत होती है। ये तो हुआ बेटी के हैसियत से सलूक। औरत बीवी के हैसियत से रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरुकुम लि अहलिकुम व अना खैरुकुम लि अहली। देखो, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हो। और फिर अपने को सिंपल और नमूने के तौर पर पेश किया। कितना बड़ा चैलेंज है, आप गौर कीजिए, कितना बड़ा चैलेंज है। ये रसूल की प्रैक्टिकल है। वो तो थ्योरी थी उनकी, वो तो उनका बयान था, ओरल बात थी। ये रसूल ने प्रैक्टिकल अपने को पेश किया। फरमाया, तुम में का बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। और मुझे देखो, मुझे नमूना बनाओ, मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाला हूँ। मेरी बीवियों से दरियाफ्त कर लो कि मैं क्या हूँ और क्या सलूक है मेरा। ये है इस्लाम के हुकूक। फिर तीसरी मंजिल, पहली मंजिल बेटी की हैसियत से, दूसरी मंजिल जवानी की बीवी की हैसियत से, अब तीसरा मरहला आया और माँ की हैसियत से। तो अल्लाह के रसूल ने माँ की हैसियत से हुकूक बताए और वालिदैन और बच्चों पर, औलाद पर यह जिम्मेदारी रखी कि तुम्हारे सब हुस्न सलूक की सबसे बड़ी हकदार माँ है तुम्हारी इस कायनात के रिश्तेदारों में। इस तरह एक औरत की पैदाइश से लेकर और बुढ़ापे तक, बल्कि बुढ़ापे के बाद मौत तक उसकी ज़िंदगी को संवारने और सजाने और आरास्ता करने की जिम्मेदारी इस्लाम ने ली। आज मुख्तलिफ हवालों से ये बात कही जाती है कि इस्लाम औरतों के हुकूक मार रहा है, औरतों को खाना कैद कर दिया है, औरतों को पर्दा करा दिया है, ये कर दी। मैं कहता हूँ ये भी मर्द की अय्यारी, ये भी मर्द की मक्कारी है जो तन्हा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी। कितना खूबसूरत नारा है। लोग ये कहते हैं कि बीवी और शौहर गाड़ी के दो पहिए, और गाड़ी हमेशा दो पहियों पर चलती है। एक पहिया अगर लगाया जाए, दूसरा पहिया हटा दिया जाए तो गाड़ी लुढ़क जाएगी। इसलिए तमाम हुकूक घर से लेकर बाहर तक और कमाने से लेकर खर्च करने तक और पालने पोसने से लेकर जवान करने तक और शादी ब्याह करने तक सारे फराइज और सारी जिम्मेदारियां दोनों पर एकसा हैं। नतीजा क्या हुआ? खूबसूरत खूबसूरत नारे दे करके खुद कमाने निकले, बीवी को भी लगा दिया। बीवी की जिम्मेदारियों में से तुमने उसकी जिम्मेदारियों में क्या शिरकत की, ये बताओ। छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए घर में दूध पीता बच्चा है, शौहर साहब भी कमाने के लिए निकल गए, बीवी साहिबा भी कमाने के लिए चली गई। अब साल भर का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, उसकी परवरिश के लिए कोई मर्द रखा जाता है? कोई मर्द कि दूध पिलावे ना, उस काम के लिए भी अगर रखी जाएगी दाया के तौर पर तो वो कोई औरत ही होगी, औरत ही रखी जाती है। क्यों साहब, मर्द साहब क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि मर्द पाल नहीं पाएगा, मर्द शीशी पिला नहीं पाएगा, मर्द गूमूत कर नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि औरत की जरूरत है। अलबत्ता जुल्म ये किया तुमने कि माँ की गोद से महरूम करके एक गैर औरत की सुपुर्दगी में दे दिया। यानी वो बच्चा अपनी माँ की ममता से, माँ की गोद की गर्मी से महरूम हो गया।
तुम्हारी अय्यारी की वजह से तुमने अपनी जिम्मेदारी को तो हल्का कर लिया। अगर 50,000 रुपये महीने का घर का खर्च है, 30,000 तुम कमा के ला रहे हो, 20,000 बीवी कमा के ला रही, दोनों मिलके। और अगर औरत को उसका हक देते तो पूरे 50,000 के कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होती। तुम चाहे भीख मांगते, चाहे कुछ करते, लेकिन तुमको अकेले करना पड़ता। ये अय्यारी है, ये औरत के साथ कोई हुस्न सलूक नहीं है। पुरफरेब नारा दे करके औरत को उसके अपने काम से भी जंजाल से नजात नहीं दी, साथ साथ दोहरी जिम्मेदारी उस पर ठोक दी गई। इसके मुकाबले में इस्लाम ने औरतों को बावकार मकाम अता किया है। बेटी की हैसियत से भी इज्जत पाने की हकदार, बीवी की हैसियत से भी इज्जत पाने की हकदार, माँ की हैसियत से भी इज्जत पाने की हकदार। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस पर गौर किया जाए कि इस्लाम ने संजीदगी के साथ, किसी तासुब के बगैर, कुरानी तालीमात, अहादीस नबवी के रोशनी में एक औरत विलादत से लेकर मौत तक देखा जाए कि औरत को इस्लाम ने क्या हुकूक दिए हैं। फिर देखा जाए कि हमारा मौजूदा समाज, मौजूदा सोसाइटियाँ, आज़ाद सोसाइटियाँ जो अपने आप को मजहब की कैद से आज़ाद करके खुद कहते हैं कि हम हुकूक निस्वां के मुहाफिज हैं, ऐसे लोग औरत को क्या दे रहे हैं और उससे क्या ले रहे हैं, किस कीमत पर उसको कुर्सी देने को तैयार हैं, कितनी बड़ी कीमत उससे वसूल कर रहे हैं, उसके बच्चों से उसको महरूम कर रहे हैं, उसके ख़ानदान से उसको काट रहे हैं, उसके शौहर से उसको काट रहे हैं, तब एक कुर्सी देने को तैयार हैं। और इस्लाम ने औरत को कुर्सी नशीन बनाकर पैदा किया। पूरी उम्र में कभी भी उस पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी, बल्कि कमाने की जिम्मेदारी या तो बाप के ऊपर है, बाप कमा कर खिलाए, या शौहर पर है, वो कमा कर खिलाए, वो नहीं है तो औलाद पर है, वो कमा कर खिलाए। और अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के लिए ऐसा वक्त आ जाए कि उसका बाप भी ख़त्म हो चुका हो, उसका शौहर भी ख़त्म हो चुका हो, उसकी कोई औलाद भी ना हो, तो भी उस औरत पर कमाने की जिम्मेदारी इस्लाम ने नहीं रखी, बल्कि कहा इस्लामी बैतुल माल से, मुसलमानों का जो इस्लामी फंड होगा गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट के फंड से उस औरत की परवरिश की जाएगी, उसको कमाने पर कभी भी मजबूर नहीं किया जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम ने जो औरतों को, और ख़ुसूसन एक माँ होने की हैसियत से, एक बेटी होने की हैसियत से, एक बीवी होने की हैसियत से जो हुकूक अता किए हैं, वो हुकूक आला और अरफा और इज़्ज़त और अज़मत वाले हैं। ये हमारी आज की सोसाइटियाँ जो चीख पुकार चील गुहार कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही सिमत में सोचने और सही अंदाज में समझने और बेहतरीन मुआशरे की तामीर और तश्कील में इस्लामी तालीमात से सहारा लेने और मदद लेने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।